सेमेस्टर का 6th डे का तीसरा क्लास है। और अगर नंबर में देखा जाए तो 8th 9th 10th ये आई थिंक 10th क्लास है एडवांस एक्सेल का 6th डे में। लेकिन अगर सिर्फ 6th डे का देखा जाए तो आज अब तीसरा ये क्लास हो गया 6th डे के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं। ठीक है, तो हमने पहला पढ़ा था टोटल प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कि टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से। फिर हमने पढ़ा था डेज, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, डेज ऑफ डेज अंटिल एक्सपायरी, ये सब कैसे निकाला जाता है। अब हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग फ़ीस। या आउटस्टैंडिंग फ़ीस क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, मतलब पूरे कैश नहीं हो पाते देने के लिए, तो आप इंस्टॉलमेंट बांध लेते हैं अपनी फ़ीस की, जो भी आप कोर्स कर रहे होते हैं। तो जिस डेट में आपने पैसे दिए थे उस डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जितने पैसे आपने इंस्टॉलमेंट बांधे हुए हैं और जितना आपका फ़ीस है उसके अकॉर्डिंग आप ये देखना चाहते हैं कि जब जब आप पैसे दे रहे हैं तो आपके टोटल अब कितने पैसे बचे हुए हैं देने कॉलेज में। ठीक है, जो आपका इंस्टॉलमेंट है उसमें से जैसे जैसे आप देते जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट, तो हमें ये पता करना है कि अब हमारे कितने इंस्टॉलमेंट बचे हुए हैं, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक डाटा तैयार कर लेंगे। चलिए डाटा तैयार, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें लिखना है ई कोड लिख लेते हैं या रोल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर, मान लीजिए हमने लिख लिया रोल नंबर। ठीक है, मान लीजिए रोल नंबर हम लिखते हैं जैसे कॉलेज का नाम हम दे दिए ST। ठीक है, ST 1001 ये हमारा कॉलेज का नाम हो गया, ST 1001 कॉलेज का नाम और रोल नंबर। ठीक है, तो टोटल हमने बच्चे ले लिए 14 बच्चे ले लिए। ठीक है, 14 स्टूडेंट। अब उन स्टूडेंट के नाम लिख लेते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा साफ, थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं फ़ॉन्ट की साइज़ को। अब दिख रहा होगा आपको। फिर लिख रहे हैं कोर्स, जो कोर्स कर रहे हो, ये कोर्स हो गया। फिर इसके बाद आता है फीस, फीस एंड देन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के बाद है डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। फिर आता है आउटस्टैंडिंग फीस, आउटस्टैंडिंग फीस। ठीक है, ओके। अब लिखते हैं कोर्स स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट के नेम लिखते हैं जैसे संजय, राजू, विशाल, अमित, अरविंद, अंकित।
संदीप, लक्ष्य, आरव, अक्षय, अंकुश, अमन, ठीक है, अमन सिंह लेते हैं, अमन सिंह, ठीक है। अब आता है कोर्स का नाम, बीकॉम, बीबीए, बीए, बीटेक, एमटेक, बीएड, सीटेक, बीबीए, बीए, बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीकॉम, एमकॉम, ठीक है। अब फीस लिखते हैं। अब लिखना है फीस, फीस हो गया 65,000, 75,000, फिर 78,000, 65,000। इसको पहले पूरा फिल कर लेते हैं। देखिए ये हमने फिल कर लिया। अब हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बांधना है। मान लीजिए 5,000 सबको दे दें, सब ने 5,000 बांध लिया इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसको हम रुपीज़ में कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे रुपीज़ आएगा, ये रहा रुपीज़, ये रुपीज़ में हो गया। अब आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। हटा देते हैं डेसिमल ताकि दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। हमने डेसिमल हटा दिया। चलिए अब ये डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड क्या है, अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। ये डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड का मतलब यह है कि जैसे आपने मान लीजिए डेट ले लिया हमने 2 फरवरी एंड 10 तारीख एंड इसका जो डेट था 2023 में, ये डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड है। अब क्या होगा, अगर इसने इस डेट में पैसे दिए हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये दिए हैं, तो आउटस्टैंडिंग फ़ीस यहाँ लिखा जाएगा। अगर जैसे ये संजय है, संजय ने अगर 10 फरवरी को 2023 में 5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दिया है, तो इसका आउटस्टैंडिंग फ़ीस जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। लेकिन अगर राजू ने, ठीक है, अगर राजू ने कुछ भी मतलब डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, जो डेट था इंस्टॉलमेंट देने का, उसमें अगर उसने पेड नहीं किया तो फिर यहाँ पे सेम आउटस्टैंडिंग फ़ीस वही दिखाएगा। जैसे 75,000 है वो 75,000 दिखाएगा, 5,000 डिडक्ट करके शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस रिलेटेड है। तो एक एग्ज़ाम्पल हम दे के समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे 2
फिर 12 फरवरी 2024, ठीक है। फिर 3 मार्च 12 तारीख 2024, इसको भी 24 कर ही लेते हैं, सारी चीज़ें 24 में जा रही है तो। फिर इसका है मार्च 15 2024। फिर इसका 1 जनवरी 10 तारीख 2024, ठीक है। और इसने दे दिया 1 तारीख 1 जनवरी 10 तारीख। अब 2 फरवरी 15 तारीख 2024, ठीक है। इन सब का हमने लिख लिया। अब जिन्होंने दिया होगा जिस डेट में, जिनका जो डेट था उस डेट के अकॉर्डिंग अगर दिया है इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये, तो मतलब ये डिडक्ट होके आपको आउटस्टैंडिंग फ़ीस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ये कैसे शो कराना है ये अब बताना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू, ठीक है, इफ़ एंड देन ब्रैकेट, ठीक है, फिर IS ब्लैंक, ठीक है। ये एक फार्मूला है, IS ब्लैंक, फिर ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब क्या करना है, जो आपका डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड है, ठीक है, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड है, उसको करेंगे सेलेक्ट। कर लिया हमने सेलेक्ट। देन ब्रैकेट को कर देंगे बंद, ब्रैकेट बंद किया, फिर कॉमा। अब क्या है इसमें, सेकेंड है फीस, ठीक है। सेकेंड क्या है, फीस, तो फीस पे सिलेक्ट करेंगे जो फीस है, ओके। फिर कॉमा, फिर क्या है, फिर फीस, मतलब फ़ीस में से माइनस होगा ना इंस्टॉलमेंट, इसलिए फ़ीस में से क्या माइनस करेंगे, इंस्टॉलमेंट। तो देखिए कंडीशन क्या अप्लाई हुआ है, कंडीशन अप्लाई हुआ है इक्वल टू इफ़, ये अगर IS ब्लैंक, ये फार्मूला में है, कंडीशन अप्लाई करने के लिए IS ब्लैंक केस लिखेंगे। जो हमारी डेट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट देने की जो डेट है वो, ठीक है, सिलेक्ट किया हमने। और जितना हमारा फ़ीस है कितना है, 65,000, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गया, डेट और फीस हमने दोनों शो कर दिया। अगर, ठीक है, इस डेट में 65,000 रुपये, अगर इस डेट में 65,000 रुपये, ठीक है, जो है 65,000 में से जो आपका इंस्टॉलमेंट है अमाउंट 5,000, अगर वो दे दिया है तो वो ऑटोमेटिक माइनस करके दे देगा। अगर डेट के अकॉर्डिंग, इस डेट के अकॉर्डिंग, ये जो डेट है इस डेट के अकॉर्डिंग अगर 65,000 रुपये है इंस्टॉलमेंट, उसमें से अगर 5,000 रुपये दे दिया है, ठीक है, जो फीस 65,000 है उसमें से अगर 5,000 रुपये दे दिया है तो ये ऑटोमेटिक माइनस कर देगा। इसलिए हमने यहाँ पे बीच में माइनस किया है, ठीक है, दिख रहा है बीच में माइनस का साइन है। देखिए क्या किया हमने, ये किया एंड माइनस, सॉरी, हमने ये किया माइनस और 5,000, उसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा। अगर डेट के अकॉर्डिंग पैसे दे दिया है तो मतलब आउटस्टैंडिंग फ़ीस शो कर जाएगा कि अब कितने आपके पैसे बचे हुए हैं, और एंटर करेंगे तो देखिए 60,000। अब जिससे देखिए राजू ने नहीं दिया है तो देखिए राजू का पूरा पैसा देना पड़ेगा 75,000। तो इसी तरह से देखिए जिसने पैसे दे दिया, ठीक है, उसके माइनस होके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 78,000 था, 5,000 दे दिया, 73,000 बचा हुआ है। इसी तरह से देखिए 78,000 है, 5,000 दे दिया है, 73,000 है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं 78,000 है और इसने दे दिया 15,000 रुपये, ठीक है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग फ़ीस अपने आप दिख जाएगा, 63,000 बचा हुआ है। मान लीजिए इसका 78,000 है, इसने दे दिया
25,000 दे दिया। देखिए आउटस्टैंडिंग फ़ीस कितना बचा हुआ है, 53,000 बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप आउटस्टैंडिंग फ़ीस निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने पेमेंट नहीं दिया है, जिसने डेट के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, उसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये रहा, इसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे 60,000, इसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे 60,000। लेकिन जिसने दे दिया 78,000 में से 15,000 दे दिया इंस्टॉलमेंट, तो 63,000 बचा हुआ है देना। 65,000 है, इसने नहीं डेट के अकॉर्डिंग नहीं दिया, तो इसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। 78,000 है, इसने 5,000 दे दिया है डेट के अकॉर्डिंग, तो इसको 73,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आउटस्टैंडिंग फ़ीस निकालते हैं। काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। मतलब जो जिस डेट में इंस्टॉलमेंट अगर दे दिया तो उसको आउटस्टैंडिंग फ़ीस दिख जाएगा, जिसने नहीं दिया उसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, या फिर आगे के डेट में भी वो दे सकता है। तो इस तरह से हम डेट के अकॉर्डिंग हम सारे डेट वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, इज इक्वल टू इफ़ आई एस ब्लैंक ब्रैकेट, जो डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसको ब्रैकेट में रखेंगे, जितनी फ़ीस है वो, फिर जो हमारी फ़ीस है उसमें से माइनस हो जाएगा 5,000, जितना भी इंस्टॉलमेंट है वो माइनस हो जाएगा अगर उस डेट के अकॉर्डिंग पैसे दे रहे हैं तो। ठीक है, बाकी जो डेट दिया जाएगा आगे उस डेट में भी अगर दे देते हैं तो माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं देते हैं डेट के अकॉर्डिंग तो वो ब्लैंक रहेगा, उसको पूरे पैसे शो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे देते जाएंगे डेट वाइज, वैसे वैसे वो आउटस्टैंडिंग फ़ीस हमें दिखता रहेगा। इन शॉर्ट ये समझिए, कोई टफ नहीं है, काफ़ी इजी है, समझने की ज़रूरत है सिर्फ। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं ये फार्मूला जो कि है वो ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो फिर यहाँ तक का आज का क्लास था। अगले दिन फिर आएंगे एक नई क्लास के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक नई चीज़ों के साथ, नए लेसन के साथ। ओके, तो फिर दीजिए इजाज़त। सो डू वॉट एवर वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय।